ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लोगों के भविष्य के बारे में। कन्या राशि के लोगों का जीवन कैसा होता है, इनके जीवन में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान के साथ कैसे संबंध होते हैं और इनका जीवन साथी के साथ वृद्धावस्था में कैसे संबंध रहते हैं, साथ ही साथ इनका भाग्य कैसे साथ देता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब कन्या राशि के जो लोग हैं, आप कन्या राशि के लोग कहीं भी रहेंगे, आप देखोगे वहाँ वो एक चहकते हुए लोग रहेंगे, खुद भी हंसेंगे, हंसाएंगे, लोगों को इतना खुशहाल माहौल में रखेंगे। इनकी जो वाक पटुता होती है, बड़ा मुहावरेदार लच्छेदार बातें करते हैं कि आदमी अपने आप अनायास इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, इनसे अधिक देर तक बातें करना पसंद करता है। इनसे कोई भी अपना प्रॉब्लम है तो इनको, चूँकि ये हाजिर जवाबी बहुत होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि कन्या राशि के जो लोग होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण लोग होते हैं। ऐसे लोग खुफिया विभाग, साथ ही साथ कोई भी ऐसा गुप्तचर के कार्य में ये लोग बहुत अच्छे साबित होते हैं। राजदूत, किसी का संदेश वाहक, यह सब कार्य में कन्या राशि के लोगों को एक विशेष महारत हासिल होती है। अब चूँकि ऐसे लोगों का जो शारीरिक बनावट होती है, वैसे तो ये मध्यम कद के होते हैं, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, और इनका शरीर भी मीडियम होता है। ये ना बहुत दुबले होते हैं ना बहुत मोटे होते हैं। इनका शरीर आप देखोगे कि वैसे गोल चेहरा होता है, आकर्षक फेस होता है इनका। इनकी आँखें थोड़ी मध्यम और बड़ी होती हैं। भौहें भी इनके मस्तक चौड़े होते हैं। कभी कभी इनके घुंघराले बाल भी पाए जाते हैं। तो कन्या राशि के जो लोग होते हैं, ये बचपन से पढ़ाई लिखाई से लेकर इनके अंदर कुछ प्राकृतिक गुण होता है, जिसे दैवीय शक्ति भी कह सकते हैं, कि ऐसे लोग हाजिर जवाबी में बहुत अग्रणी होते हैं। इनके सामने कोई भी प्रश्न आया, कोई भी बात आया, तुरंत उसका क्या सोल्यूशन और इस तरह से उत्तर उसका बताएंगे, सुझाव देंगे कि आदमी प्रसन्न मुद्रा से उसको मान लेगा। ऐसे लोग जहाँ भी रहते हैं, दोस्तों के साथ, बचपन में स्कूल में भी इनके दोस्तों की संख्या ज़्यादा रहती है। दोस्त लोग इनसे चुटकुले मुहावरे सुनते रहते हैं। एक हंसी खुशी माहौल में इनका जीवन भी है। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। ये चूँकि पढ़ने में वैसे तो मेधावी होते हैं और याददाश्त इनकी बहुत तेज़ होती है। गणित में भी ऐसे लोग अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन अन्य विषयों में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है। कन्या राशि के लोग पढ़ लिख के जब नौकरी करने लगते हैं तो ऐसे लोग वैसे तो बैंकिंग के कार्य में बहुत सफल होते हैं। लेखा जोखा का कोई भी कार्य हुआ तो उसमें ये बड़े अच्छे काम के व्यक्ति रहते हैं। इसके अलावा भी ये देश के बड़े बड़े पदों पर शोभायमान होते हैं। ऐसे लोग अच्छे खासे प्रेस रिपोर्टर होते हैं, संपादक होते हैं, अध्यापक भी होते हैं, और एक्टिंग के लाइन में भी ऐसे लोग बड़े हास्य कलाकार भी होते हैं। चूँकि कन्या राशि के लोग जहाँ भी होते हैं, ये वैसे तो आपको बहुत सीधे सरल विचार वाले लगते हैं और वो होते भी हैं, लेकिन धन के मामले में ये बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं होते हैं और दूसरों को भी कभी कभी ये फिजूल खर्ची से मना करते हैं। इन लोगों की आप शारीरिक बनावट में इनका भी देखोगे तो इनका भी शरीर में नाक थोड़े लंबे होते हैं और आगे
तोते के आकार के थोड़े झुके होते हैं। ये लोग जहाँ भी रहेंगे एकांत कम प्रिय है, किसी न किसी के साथ रहना, बातचीत करते रहना, कुछ न कुछ किसी न किसी विषय पर चर्चा करते रहना, और लोग इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, आनंद भी लेते हैं और ये ज्ञान के बातें भी बोलते हैं। चूँकि कन्या राशि के लोगों की जब शादी हो जाती है, इनकी शादी थोड़ी लेट 25 से लेके 29 तक हो जाती है। शादी में ये किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहले ये अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपने उद्देश्य अच्छी नौकरी या व्यापार भी करते हैं तो अच्छा व्यापार जब प्रारंभ कर लेते हैं तब ये शादी के लिए तैयार होते हैं और समय से इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें कन्या इनको अवश्य होती है। अब चूँकि कन्या राशि के जो लोग होते हैं ये अपनी पत्नी को अति प्रसन्न रखना चाहते हैं, पत्नी की लगभग हर बात मानेंगे, पत्नी से कभी ये लड़ाई नहीं करते हैं। कभी कभी तो पत्नी को ये इतना अधिक मान सम्मान दे देते हैं कि इतनी इनकी पत्नी ना चाहते हुए भी लड़ाकुआ हो जाती है, लेकिन ये हर चीज़ को हंस के खुल के जवाब देने वाले, बिल्कुल एक प्रकार से आप देखोगे कि बिल्कुल मस्त रहने वाले। इनके ऊपर दुख आता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आता है, कन्या राशि वालों के ऊपर भी तकलीफ़ आती है, दुख आती है, लेकिन ये अपने दुख को किसी से व्यक्त नहीं करेंगे। ये कभी किसी से विशेष सहायता की याचना नहीं करते हैं। इनको अपने बलबूते पर बड़ा भरोसा होता है और ये हर बुरे समय में, मुसीबत में अपने लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकाल ही लेते हैं। यही कारण है कि कन्या राशि के लोग आज के इस आधुनिक युग में विशेष सफल होते हैं। वैसे तो ये अच्छे टेक्निकल ज्ञान भी इनको होता है। जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वैसे तो ये पैसे के मामले में मैंने आपको बताया, धन कमाओ और बचाओ। धन ये धीरे धीरे संजोगते रहते हैं। 35-40 के आसपास तक इनका घर मकान हो जाता है। इसके बाद ये वाहन के भी शौकीन होते हैं, फिर ये बड़ी गाड़ी भी खरीदते हैं और ये अपने घर को कम से कम 1 से 2 घर ये अवश्य बनाते हैं। अपने बच्चों को ये विशेष प्रेम करते हैं। आप देखोगे कि कन्या राशि के लोग खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से लाने जाना, बच्चों के मामले में ये बिल्कुल किसी तरह का आलस्य नहीं करते हैं। पत्नी ने कहा बच्चों को कहीं ले जाना है घुमाने, तुरंत तैयार ले जाएंगे। यही कारण है कि कन्या राशि के लोग अपने परिवार, बच्चे, माता पिता के साथ बहुत प्रसन्न रहते हैं और कहीं भी ये लड़ाई झगड़ा हो, कन्या राशि के व्यक्ति बीच में पहुंच जाए तो निश्चित है कि वो सुलह समझौता कराने में सफल होता है। इसी कारण से ये लोग बड़े बड़े पदाधिकारी भी बनते हैं और अपनी सूझबूझ से ये बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी करते रहते हैं। अब चूँकि कन्या राशि के जीवन में, अब चूँकि ये इनके धन भाव में तुला राशि होती है जिसका स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र बुध की जो युति बन जाती है कहीं कहीं, तो इससे ये बोलते ज़्यादा है, हमेशा हंसमुख अच्छे माहौल में बातचीत करेंगे, तो इनके बातचीत से ही लोग इतने प्रभावित होते हैं कि इनको बड़ी आसानी से अपनी गुप्त बातें बता देते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि इनके जीवन में जब भी कोई मुसीबत आती है तो ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन चूँकि इनका पंचम बुद्धि भाव में शनि मकर राशि बैठती है तो ये धीरे धीरे सोचते हैं और जब तक ये उस समस्या का समाधान निकाल नहीं लेते हैं तब तक ये चैन से बैठते नहीं हैं। यही कारण है कि ये जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम को ये बिल्कुल पूर्ण करके ही फिर शांति से बैठते हैं। अब चूँकि इनके वैसे तो इनके स्वास्थ्य में थोड़ा पेट से संबंधित थोड़ी समस्या होती है,
बाकी कन्या राशि वाले बड़े भाग्यवान होते हैं। इनके जीवन में हमेशा ऊपर नीचे का माहौल तो होता है, लेकिन ये हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर ही जाते हैं। आप बहुत कम देखोगे कि कन्या राशि के लोग नीचे आए हैं या नुकसान में जा रहे हैं। अगर ये व्यापार बिजनेस चुनते हैं तो व्यापार बिजनेस में भी ये इस तरह का व्यापार चुनेंगे जो आगे चल के भविष्य में इनको बहुत अच्छा फ़ायदा दे, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे और उससे इनकी धन की प्राप्ति खूब होती रहे। इनके जीवन में एक चीज़ आप ये भी देखोगे कि कन्या राशि के लोग के चेहरे पे आप कभी मासूमियत नहीं देखोगे। दुखी चेहरा, वैसा कहते नहीं है 12 बज रहा है, वैसा कभी इनको तकलीफ़ है, लेकिन ये आत्मविश्वास इतना लबालब भरे होते हैं कि अपने तकलीफ़ को किस तरह हल करना है, ये अपनी तकलीफ़ को हल करने के लिए किसी से सलाह नहीं लेते हैं, बल्कि एक अच्छे सलाहकार होते हैं। जब इनके जीवन, अब चूँकि इनकी धर्म पत्नी जो होती है वो बड़ी पढ़ी लिखी और धार्मिक स्वभाव की होती है, ईमानदार, सच्चा। अब चूँकि ये हमेशा लोक लुभावन बातें करते हैं, जबकि इनकी पत्नी सख्त होती है, बातें भी कम करती है और उनको इधर उधर की बातें करना, फिजूल की बातें कम पसंद होती हैं। कन्या राशि के लोग इस मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं, क्योंकि इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो अपने बच्चों को के भविष्य को लेकर बहुत अलर्ट रहती है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, सब पूरा जिम्मेदारी, और थोड़ा बच्चों पे सख्त भी रहती है। तो बच्चों को उतना फ्रीडम नहीं देती हैं कि जिससे बच्चे बिगड़ जाएं। अब चूँकि इनके भाग्य स्थान में आप देखोगे कि वृषभ राशि बैठती है, तो धन और भाग्य का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग चूँकि दिल के साफ होते हैं, कोमल हृदय होता है, ये पूजा पाठ भी करते हैं, तो भगवान से बिल्कुल निश्चल बातचीत करेंगे, निश्चल प्रार्थना करेंगे और इनकी प्रार्थना स्वीकार भी होती है। ये किसी का कभी नुकसान करने की प्रार्थना नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, और यही कारण है कि लोग इनका कितना भी नुकसान करने की कोशिश करें लेकिन कभी वो सफल नहीं होते हैं। कन्या राशि के लोगों का एक प्रकार से देखा जाए तो क्षमा करते रहना इनका जीवन का मूल मंत्र होता है। इनको कोई कुछ भला भला कह दे, सुन लेंगे, भूल जाएंगे, जाने दो। हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। ऐसा नहीं कि डरपोक होते हैं, होते बहुत जिद्दी हैं। ठान लेंगे तो ये दुश्मन की एड़ी से चोटी उखाड़ के तभी शांत बैठते हैं। लेकिन ऐसा इनके जीवन में बहुत कम आता है कि जब ये कट्टर शत्रुता निभाना पड़ता है। ये ज़्यादातर प्रेम के पुजारी होते हैं। प्रेम से काम करना, लोगों से प्रेम से रहना, प्रेम से बातचीत करना। तो यही कारण है कि इनके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, तो ये धीरे धीरे इनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और ये अपने घर में बहुत अच्छा घर बनाएंगे, बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनाएंगे। चमक दमक घर में हर वो सुख सुविधा होनी चाहिए कन्या राशि वालों को, जो किसी अन्य संभ्रांत परिवार के घर में है। इस तरह अपने घर के मामले में बहुत सतर्क हैं। घर में कोई चीज़ की कमी ना हो, बल्कि ये एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ घर के लिए हमेशा रखते हैं। यहाँ पर ये कंजूसी नहीं करते हैं। अपने बच्चों के मामले में, पत्नी के मामले में ये कभी कंजूसी नहीं करते हैं। इसलिए इनकी पत्नी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होने के बावजूद भी इनका बहुत सम्मान करती है और कन्या राशि के लोगों का जो जीवन होता है वो ठीक ठाक सुखमय व्यतीत होता है। जब ये वृद्धा अवस्था में आते हैं तब इनके बच्चे की शादी समय से हो जाती है, इनको नाती पोता भी हो जाता है, इनकी लड़की की भी अच्छी खासी शादी हो जाती है। इस तरह से इनको जो सामाजिक लोग इनके साथ जुड़ते हैं तो वो लोग भी इनका विशेष सम्मान करते हैं। चूँकि ये लोभी किस्म के नहीं होते हैं, इसलिए लोग इनको विशेष सम्मान देते हैं। ये सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस तरह से समाज के लोग, इनके परिवार के लोग भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये जहाँ नौकरी करते हैं
वहाँ भी ये थोड़े अपने नियम के पक्के होते हैं। समय से अपना काम निपटाना, समय से ऑफिस जाना, समय से घर आना, तो इनका जो नियम होता है, नियम के पाबंद होते हैं। इसी कारण से कन्या राशि के लोग जहाँ भी रहते हैं हमेशा सम्मान के साथ जीते हैं। अब ये एक बात ये भी देखोगे कि कन्या राशि के लोग थोड़ा अवसर के अनुसार अपने को बदलते भी रहते हैं। अच्छी नौकरी कहीं मिल गई, बढ़िया वेतन मिल रहा है, तो ये तुरंत अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। साथ ही साथ धन बचाने में ये अपने पत्नी के ऊपर पूरी तरह निर्भर होते हैं और इनकी पत्नी धन बचाती भी है, समय आने पर इनको धन देती भी है। अपनी पत्नी की सलाह मशवरा पर कहाँ घर लेना है, कैसे लेना है, ये सब मामले में ये बिल्कुल निर्भर होते हैं अपनी धर्म पत्नी पर। और इनकी पत्नी भी अच्छी विद्वान होती है। अच्छी जगह पर घर लेना, वाहन लेना, कौन सा वाहन लेना, सब चॉइस इनकी पत्नी, यहाँ तक कि इनके कपड़े लत्ते भी इनकी धर्म पत्नी ही खरीद कर लाती है। तो इस तरह से इनके बच्चे भी इनका वृद्धावस्था में विशेष सम्मान करते हैं। वृद्धावस्था में ये और विशेषकर 50 के आसपास जब आते हैं तब ये धन को अधिक और बचाना, जमा करना पर विश्वास करते हैं। लेकिन यह है कि ये गलत धन, अनैतिक धन से दूर रहना ही पसंद करते हैं। वृद्धावस्था में ये बड़े धार्मिक हो जाते हैं। भगवान की पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, दान धर्म करना, ये इनकी एक विशेष दिनचर्या जैसी बन जाती है। फिर ये वृद्धावस्था में यानी जब ये 60 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, उसके बाद वैसे तो ये खेतीबाड़ी का भी काम देखते हैं। कोई काम नहीं तो अपने घर में फूल पेड़ पौधे ज़रूर लगाएंगे। आसपास हरियाली के लिए जो भी इनका सहयोग रहेगा करेंगे, क्योंकि ये लोग हरित क्रांति की तरह हरियाली के विशेष प्रिय बचपन से होते हैं। इनको हरे भरे मैदान में रहना, हरा भरा माहौल बनाना, ये इनका आदत होती है। वृद्धावस्था में भी अभी आप देखोगे कि कन्या राशि के लोग अपने जीवन में ज़रूर थोड़ा युवावस्था में भटकते हैं। मदपान वगैरह दोस्तों के महफिल में कर भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन यह है कि ये कभी फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। अपने जीवन में कभी ये अपने आप पर ऊपर नशा हावी नहीं होने देते हैं। और ये जो भी काम करते हैं बिल्कुल खेल खेल में काम शुरू कर देंगे, लेकिन वो काम समाप्त होते होते उसको बहुत ईमानदारी, धैर्य से और पूरी मेहनत से वो काम को पूर्ण भी करते हैं। यही कारण है कि कन्या राशि के लोग 60 वर्ष के बाद भी कुछ न कुछ सामाजिक काम या कोई नौकरी या कोई व्यापार करते रहते हैं। ये 70-70 वर्ष तक अपने को वृद्ध या बुढ़ा नहीं मानते हैं। इनके जीवन में अच्छी खासी इनकी एनर्जी होती है, स्फूर्ति होती है, स्वस्थ भी हो रहते हैं और भाग दौड़ में ये कभी आलस नहीं करते हैं। व्यायाम करना, मॉर्निंग वॉक करना, इसी तरह से आप देखोगे कि कन्या राशि के लोग अपने 60 वर्ष के बाद भी अच्छे खासे तंदुरुस्त रहते हैं और निरोगी रहते हैं। इनके जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं होती है, बस इस सर्दी खांसी जुड़ी यह सब थोड़ी समस्या होती है। वैसे तो समय के अनुसार, उम्र के अनुसार कुछ ना कुछ सबको समस्या आती है, लेकिन कन्या राशि के लोग इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली माने जाते हैं। वृद्धावस्था में इनकी लड़की की जो दामाद होता है वो भी इनका बहुत सम्मान करता है और इस तरह से कन्या राशि के लोग अपने घर में माहौल बहुत हंसनुमा बनाए रखते हैं। समाज में भी इनका अच्छा खासा नाम होता है और लोग इनको विशेष सम्मान इनके ज्ञान और वाक्पटुता के कारण देते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि के लोगों के जीवन के बारे में, इनके भविष्य के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो आप कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।